प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन 9.17। ये फिगर आपको दी हुई है 9.28। शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है। ये ग्लास फाइबर इसके बीच में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है। द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप, जो आउटर कवरिंग पाइप है, मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। इसका अधिक है, इसका कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है। What is the range of angles of incident ray with the axis of the pipe? जे एक्सिस ऑफ द पाइप के साथ जे इंसिडेंट एंगल बन गया ना, इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा, तो जे कैलकुलेट करना। फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। बी, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। दो क्वेश्चन है, पहले ए पार्ट देखते हैं। जे मीडियम बाहर है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एयर हो सकती है बाहर, एयर मान के चलते हैं चलो। जहां रिफ्रैक्शन होगी, अंदर ग्लास फाइबर है तो रिफ्रैक्शन होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां रिफ्रैक्शन जहां सट्राई करेगी, जे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। तो जे डेंसर मीडियम है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में एंटर करती है तो रे रिफ्रैक्ट होती है। तो एक एंगल ऐसा आता है जब जो जे क्रिटिकल एंगल बन जाता है, तो रे ग्रेजेस अलोंग द सरफेस, तो वो सरफेस की तरफ ऐसे ग्रेज कर जाती है इसके साथ। तो जो दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाता है, 90 डिग्री का, ऊपर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो लो पहले क्रिटिकल एंगल हम निकालते हैं इन दोनों सरफेस का, जहां सट्राई की है, तो पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस ऑफ द मीडियम 1 एंड मीडियम 2। जे मीडियम 1 नाम रख लिया, ये मीडियम जो है ना जी, मटेरियल जिसका कोटिंग की हुई है इसके ऊपर, वो मटेरियल 2 है। इन दोनों का इंटरफेस है, वहां से क्रिटिकल एंगल जे निकालते हैं। जे क्रिटिकल एंगल ए बी ओ। तो कब जब क्रिटिकल एंगल होगा तो ये रे इसकी सरफेस के साथ ऐसे ट्रेवल करेगी। तो 1/1 म्यू 2 1 जे मीडियम है, 2 जे है। 1/म्यू 2 हम लिख सकते हैं, म्यू 1/म्यू 2 जे हमने पढ़ा हुआ है। म्यू 2 ऊपर चल जाना बटा म्यू 1। सी इज द क्रिटिकल एंगल। म्यू 2 की वैल्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 बटा 1.68 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ग्लास फाइबर है जो, इनको डिवाइड करोगे 0.8571 आ गया। अब टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, केड़ा इनवर्स लेना, साइन इनवर्स। साइन सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8571। तो जहां सी की वैल्यू जी आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, लॉगरिथमिक टेबल से भी इनवर्स, ये साइन इनवर्स की वैल्यू देख लो कि 58.99 डिग्री है, तो ये लगभग 59 डिग्री के बराबर है। हुन ये एंगल आ गया 59 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल है। इसका मतलब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने इससे होगी तो 59 डिग्री से एंगल बड़ा ही होगा, 59 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। 59 से बड़ा 59.12 ऐसे 66, 70, 80 जितना भी हो जाए, तो फिर जे रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, जे जहां इंसिडेंट हो तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस डायरेक्शन में। लो इतनी बात आपको पता चल गई है। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम कोट टू क्लैडिंग। क्लैडिंग कहते हैं जरा जेडी कोटिंग की है, जो मटेरियल है ना ऊपर कोट किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, इसे हम क्लैडिंग भी कह देते हैं। कोर है जो बीच में ग्लास फाइबर है, इसे कोर कह देते हैं। इसका मतलब जो I2 एंगल है, जी I2, इसे एंगल को हमने I2 माना हुआ है, तो ये कितना एंगल है ना, बड़ा होना चाहिए 59 के। क्रिटिकल एंगल 59 है तो 59 से बड़ा होना चाहिए। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, जे ध्यान से देखो, इसमें तीनों एंगल्स का टोटल, एंगल I2 प्लस एंगल R प्लस जे एंगल A किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये पढ़ा आपने। अब एंगल R प्लस I2 प्लस 90 180 बन गया।
आर प्लस आई टू कितना बन गया 90, दूसरी तरफ 90 डिग्री, तो आर की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस आई टू। ये जो एंगल आ रहा है इसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस आई टू, 90 डिग्री माइनस आई टू के बराबर ये वैल्यू आ जानी आर की। जो एंगल हमने आर निकाला है ना, ये एंगल 90 का हो गया, तो उसमें जे एंगल आई टू है 90 में, जे 90 का हो गया, तो इन दोनों का टोटल भी 90 होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एंगल आर किसके बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस आई टू ही होगा, तो वही हमने लिखा 90 डिग्री माइनस आई टू, चाहे ऐसे कर लो। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब जरा ध्यान से देखो, जो आई टू एंगल है वो हमने कितना निकाला है 59 डिग्री, तो जो एंगल आर है ये हमने बात की है, ये एंगल 59 डिग्री से जो आई टू एंगल है 59 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यही बात की है ना हमने। आई टू जो एंगल है, तो अगर आर की बात करें तो ये एंगल 90 माइनस 59 कितना आ गया 31 डिग्री से छोटा होना चाहिए। हम जरा ध्यान से देख लो, ये बात थोड़ी ना समझने वाली है। लो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल 59 का, तो ये 31 का ही होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी जे 90 का। अगर एंगल जे 59 से बड़ा होगा तो जे एंगल 31 से छोटा ही होगा, क्योंकि टोटल तो 180 ही रहना है ना इसका। इन दोनों का टोटल जो एंगल का वो तो 90 रहेगा, जे 90 निकाल दें तो जे 59 से बढ़ेगा तो जे 31 से कम होगा। वही बात हमने जहां लिखी, तो एंगल आर लेस देन 31 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री कितना हो जाना लेस देन 31 डिग्री। कहने का मतलब ये एंगल आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए लेस देन 31 डिग्री, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब एंगल हम आई निकाल लेते हैं, आर का पता चल गया, वो हम फार्मूला लगाएंगे स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन एयर टू कोर, इथे लिख लो बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू ए म्यू 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है ग्लास फाइबर का, इसकी वैल्यू हमें पता ही है। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर दूसरी तरफ ले जाओ ए म्यू 1, साइन आर कितना एंगल चाहिए हमें 31 डिग्री, जो एंगल है जे 59 से 31 से के लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, वो बाद में देखते हैं हम, पहले जहां वैल्यू निकाल लें। 31 डिग्री हम पढ़ा ना, इंटू ए म्यू 1 की वैल्यू 1.68 है जो जहां दी हुई है, ये देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइबर। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 31 की डिग्री आपने कैलकुलेटर से जहां लॉगरिथमिक टेबल से देख लेनी है, 0.515 इंटू 1.68, इनको मल्टीप्लाई करो 0.8652 वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू निकालनी, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.8652 देख लो आप, तो ये 59.9 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो आई की वैल्यू जेड है, अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें तभी पॉसिबल है अगर आई की वैल्यू 60 डिग्री से कम होएगी। द रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो इंसिडेंट एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूरा लिख लो आप, रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुड बी बिटवीन 0 एंड 60 डिग्री। तो 0 और 60 डिग्री के बीच में ये एंगल होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब बी पार्ट है, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ पाइप। अगर कवरिंग पाइप की ना हो, ये ग्लास है ना, तो बाहर एयर ही होगी, तो फिर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है, डेंसर टू रेयर भी रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो लो देखो कैसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। लो जे बी पार्ट, व्हेन देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप, तो जहां एयर आ गई, लो जे इंसिडेंट एंगल, जे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जे एंगल आ गया अपना I2, सेम है बिल्कुल। पहले हम क्रिटिकल एंगल जहां से निकाल लेते हैं, फिर ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पॉसिबल होगी, ये भी I2 ही होगा, ये भी I2 है। तो इसकी वैल्यू 1/1 म्यू ए। अब जे मीडियम 1 है, जे एयर है, एयर इथे मीडियम 2 की जगह एयर कर लो, एयर या एयर का ए डाल दिया, जहां 2 रहने दो, अब मीडियम चेंज हो गया ना, म्यू ए बटा म्यू 1,
ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, μ1 का इसका 1.68 हमें गिवन है, तो इनको डिवाइड करोगे 0.5952 आ गया। अब इनवर्स ले लो दोनों तरफ, साइन इनवर्स C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5952, इसका आप इनवर्स देखोगे इस वैल्यू का तो ये 36.5 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से जे एंगल बड़ा होना चाहिए I2, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, तभी ये रे जो ट्रेवल करेगी रिफ्लेक्ट करेगी। क्रिटिकल एंगल तो जहां ग्रेज करेगी ना इसके साथ इससे बड़ा होना चाहिए तभी रिफ्लेक्शन होगी। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम कोर टू ए I2 शुड बी ग्रेटर देन 36.5। ये I2 एंगल है, मैंने पहले भी समझाया जहां भी आपको, ये I2 एंगल है। कौन सा है? I2। तो I2 ग्रेटर देन 36.5 डिग्री, तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। जे R इन दोनों का टोटल 90 के बराबर है ना, I प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एंगल I2 है, जे I2, तो R की वैल्यू कितनी बन गई 90 डिग्री माइनस I2 हमने कितना लेना 36.5, तो 90 डिग्री माइनस 36.5, तो R की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 90 डिग्री माइनस 36.5, सब्ट्रैक्ट कर दो 53.5 डिग्री, तो R जे एंगल की वैल्यू 53.5 से लेस होनी चाहिए, 53.5 डिग्री से लेस होनी चाहिए, क्योंकि जे एंगल बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि टोटल तो 180 रहना है ना, जे तो 90 पक्का ही है, जे मैंने पहले भी अच्छी तरह समझाया। अब एंगल आर पता लग गया, अब इसकी वैल्यू 53.5 डिग्री से लेस होनी चाहिए जी। अब आई निकालना एंगल हमने, तो अब इन जहां स्नेल्स लगा देते हैं बाय स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू ए म्यू वन तभी लिखा ना, क्योंकि अब जो रे है एयर टू, ए का मतलब एयर है, एयर टू केड़े मीडियम में जा रही है μ1 का मतलब फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है, तो साइन आई की वैल्यू निकालते, साइन आर इंटू ए μ1, साइन ऑफ 53.5 डिग्री इंटू ए μ1 की वैल्यू हैगी 1.68, ये हमें पता है, ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू 0. आप देख लो टेबल से 0.8039 इंटू 1.68, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.35 ये लगभग इक्वल है 1 के बराबर, तो 1 होता है साइन 90 के बराबर, ये तो वैसे ही पता आपको। आई इज इक्वल टू इनवर्स लेंगे ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90, तो आई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो फिर रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल कितनी होनी चाहिए, अगर बाहर एयर है तो रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, जहां सिंबल लेस देन का आएगा लेस देन कर लेना, जे बी आर लेस देन 31 डिग्री। जहां क्वेश्चन 9.17 बी में भी साइन ठीक कर लेना, जे लेस देन इक्वल टू नहीं है, केवल लेस देन है, जे भी लेस देन है 53.5 डिग्री।